Hello everyone, welcome to English Treasure. In today's lecture, we're gonna talk about the common errors and mistake that we commit while communicating in English and while in grammar also. In academics, we also do some mistakes. So we're gonna talk about the common errors which for a lot of persons. So let's go for it. The first one is myself, Sunil Babu. Okay, so lots of people commit this mistake while speaking because myself is a possessive pronoun. You cannot speak myself. Myself कभी भी लाइन की स्टार्टिंग में नहीं आता. जब भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, बता रहे हो, अपने बारे में कुछ बता रहे हो, नेवर एवर यूज माई सेल्फ बिकॉज इट इज़ अ पोजेसिव pronoun. Instead of that we use I am. I am अगर आपने अपना नाम बताना है किसी को, आप किसी के सामने अपना इंट्रोडक्शन देना, अपना नाम बताना, then we use I am instead of saying myself. The next one is I am having 4 brothers and 3 sisters. Sounds very rubbish. You know, we say I have 4 brothers and 3 sisters. कोई चीज़ अगर आपके पास pragmatic है, you know, you have pragmatic, if we just talk about pragmatic things, ठीक है, उसके साथ कभी भी हम present continuous tense यूज़ नहीं कर सकते. We always use simple present tense. ठीक है, मेरे 4 ब्रदर और 3 सिस्टर्स हैं, तो I have 4 brothers and 3 sisters. अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ की कोई चीज़ के बारे में बात करते हो तो उसमें कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं आता, हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. द नेक्स्ट वन इज ही डोंट हैव अ लैपटॉप. ठीक है, इसमें अब गलती क्या हो रही है, हम हमेशा ही के साथ कभी भी डू का यूज़ नहीं होता. ही डोंट नहीं आएगा, ही डजन आएगा. ही डजन हैव अ लैपटॉप. तो इसमें हम क्या गलती कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज ही शी इट और एनी नेम के साथ सिंगुलर फॉर्म आती है, सिंगुलर हुई डज. और आई यू दे वी के साथ हम प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं, दैट इज डू. सो दैट इज टोटली रॉन्ग. ही डोंट नहीं आएगा, ही के साथ डजन. ही डजन हैव अ लैपटॉप. अब आपने कहा डजन लगा दिया तो यहाँ पे हैव क्यों आया. हैव हम पोजेशन के लिए यूज कर रहे हैं. कोई भी चीज़ आप कहते हो मेरे पास ये चीज़ है, ठीक है, अगर आप अपनी पोजेशन के लिए यूज करते हो तो वहां पे हमने ये क्या यूज किया, डज के साथ हैव. ही डज नॉट हैव अ लैपटॉप, तो ही डजंट. ही के साथ डज आता है. ही शी इट एनी नेम के साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होती है. द नेक्स्ट वन इज डज शी हैज अ कार. और इसका राइट आंसर क्या होगा, डज शी हैव अ कार. वही मैंने ऊपर वाला बताया, डज शी के साथ सिंगुलर वर्ब तो यूज हुई है, हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा, क्योंकि कार के साथ हमने यहाँ पे पोजेशन बताया हुआ है कि डज शी हैव अ कार, क्या उसके पास कार है. कार पोजेशन हुई ना, ठीक है, तो उसके लिए हम वर्ब क्या यूज़ करेंगे, हैव. डज शी हैव अ कार, इसको यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ नहीं किया हुआ, इसको यहाँ पे पोजेशन की तरह यूज़ करके बताया हुआ है. नेक्स्ट वन इज I came to office by walk. I came to office by walk. कभी भी by walk नहीं होता. For example, if I am going there by bus, by train, by flight. ठीक है, मैं वहाँ पे बाय ट्रेन जाऊँगा, बाय बस जाऊँगा, बाय फ्लाइट जाऊँगा. लेकिन जब आप कह रहे हो कि मैं, आपने कहा ऑफिस कैसे आए, आज मैं पैदल चल कर आया, तो हम बोलते तो पैदल चल के है, लेकिन यूज़ करते हैं वर्ब, यहाँ वर्ड यूज़ करते हैं द वोकैबुलरी वर्ड बाय वॉक. बाय वॉक नहीं होता. आई केम टू ऑफिस ऑन फुट, पैदल चल कर आए ना. आपने कहा आज मैं पैदल आया, आज मैं इतनी कोई ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं किया. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए बाय बाइक, बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन तो यूज़ कर सकते हो. लेकिन अगर आपने कहा आज आप पैदल आए ऑफिस, तो यू हैव टू से आई कम टू ऑफिस ऑन foot. It's not, hilarious. It's a bit hilarious, but the exact word is I came to office on foot. मैं पैदल चल कर आया, तो you have to say not by walk, you have to say I came to office on foot. The next one is our classroom is in the second floor. जो हमारा क्लासरूम है वो सेकंड फ्लोर पे है. इज ऑन द सेकंड फ्लोर बोलने में पता लग रहा है, इज इन द सेकंड फ्लोर नहीं आता. अगर हम अपनी प्रेपोजिशन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ऑन. आवर क्लासरूम इज ऑन द सेकंड फ्लोर. ठीक है, अगर आप बता रहे हो ना कि अगर हमारा सेकंड फ्लोर पे थर्ड फ्लोर के लिए है, तो वहाँ पे आप प्रेपोजिशन क्या यूज करेंगे, ऑन. द नेक्स्ट वन इज ही हैज वाइट हेयर्स. हेयर अपने आप में ही अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके लिए कभी भी एस और ई एस का यूज़ नहीं कर सकते. बहुत ज़्यादा बताने के लिए भी हमेशा हेयर ही यूज़ होता है, बिकॉज इट इज़ ए अनकाउंटेबल नाउन. ही हैज़ वाइट हेयर, आई हैव हेयर, आई डोंट हैव हेयर्स. हेयर्स मतलब ये काउंट नहीं कर सकते. अनकाउंटेबल नाउन के लिए हेयर यूज़ होता है, दैट इज़ वाई यहाँ पे हमेशा हेयर आएगा, हेयर्स नहीं आएगा.
एंड द नेक्स्ट वन इज टुडे ऑफिस इज देयर। कहीं आज कहते ना, आपने पूछा क्या आज ऑफिस है या क्या आज ऑफिस की छुट्टी तो नहीं है, ठीक है, तो हम नॉर्मली द पीपल स्पीक टुडे ऑफिस देयर, नो ऑफिस इज नॉट देयर, ऑफिस तो वही रहेगा ना, ऑफिस कहीं नहीं लगेगा। इज टुडे अ वर्किंग डे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पूछना है कि आज ऑफिस जाना है, आज वर्किंग डे है, तो हम कैसे पूछेंगे इज टुडे अ वर्किंग डे इंस्टेड ऑफ सेइंग टुडे ऑफिस इज देयर। ऑफिस तो वहीं रहेगा, ऑफिस कहीं नहीं हिलने वाला, ठीक है। नो ऑफिस इज नॉट देयर, आज ऑफिस नहीं जाना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओके, इज टुडे अ वर्किंग डे, यू यस वी आर वर्किंग टुडे और वी आर नॉट वर्किंग टुडे। टुडे इज नॉट वर्किंग डे, आप ये भी बोल सकते हो आज वर्किंग डे नहीं है, इट्स नॉट अ वर्किंग डे, आज वर्किंग डे नहीं है, या आज वर्किंग डे है, वी यस वी आर वर्किंग टुडे और वी आर नॉट वर्किंग टुडे। नो ऑफिस नॉट नॉट देयर, ऑफिस तो हमेशा वहीं का वहीं रहेगा। दैट ओनली शी इज़ वेरी एरोगेंट, अगर आपने बताया कि मैंने तुम्हें कहा था ना वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ओनली इज टोटली इनकरेक्ट, आपने कहा ना दैट वॉज वॉट आई सेड, यही मैं तुम्हें बताना चाह रहा था या यही मैंने तुम्हें कहा, दैट वॉज वॉट आई सेड शी इज़ वेरी एरोगेंट, वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। द नेक्स्ट वन इज ही डिड नॉट रॉट द टेस्ट बट लास्ट वीक, उसने अपना लास्ट वीक टेस्ट नहीं लिखा, तो डिड नॉट के साथ कभी भी रोट नहीं आता, इट इज़ टोटली ब्लंडर, ठीक है। डिड नॉट के साथ यू ऑलवेज यूज राइट, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, अगर हम रिप्लाई करते हैं तब सेकेंड फॉर्म यूज होती है, डिड के साथ सेकेंड फॉर्म यूज करना, दैट इज अ ब्लंडर। ही डिड नॉट रॉट द टेस्ट, इंस्टेड ऑफ सेइंग वी यूज ही डिड नॉट राइट द टेस्ट। द नेक्स्ट वन इज आई कैन नॉट कॉप अप विद दिस प्रेशर, instead of saying this I cannot cope with this pressure, cop means मैं मैनेज नहीं कर सकती इतना प्रेशर। अब दिक्कत क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल यूज कॉप अप, लेकिन कॉप अप इज टोटली रॉन्ग बिकॉज कॉप के साथ हमेशा preposition विद यूज होती है। आई कैन नॉट कॉप विद pressure, even though a lot of professionals commit this mistake, never ever use cop up, cop के साथ कभी भी preposition up use नहीं होती, उसके साथ हमेशा preposition क्या आएगी with। I cannot cope with this। So the next one is what's the time in your watch, आपकी घड़ी में टाइम क्या हुआ है, आपकी घड़ी में टाइम क्या हुआ है। व्हाट्स द टाइम इन योर वॉच नहीं आता, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, अगर आपने किसी से भी पूछना है टाइम क्या हुआ है, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच होता है, उसके लिए कभी भी preposition इन यूज नहीं होती, हम क्या यूज करते हैं हमेशा बाय। सो द नेक्स्ट कॉमन एरर मिस्टेक वी डू व्हाइल स्पीकिंग, दैट इज द प्राइस ऑफ दिस मोबाइल फोन इज हायर देन योर्स। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ये सेंटेंस आपको देखने में तो सही लग रहा होगा बट दैट इज ग्रामेटिकली टोटली रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज जब भी हम दो पर्सन, दो इंडिविजुअल या दो चीज़ों की कंपैरिजन की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रनाउन देन के साथ दैट का यूज होते हैं। द प्राइस ऑफ दिस मोबाइल फोन हायर देन दैट ऑफ योर्स, जब भी दो पर्सन्स, दो चीज़ों की कंपैरिजन की बात होगी तो वहाँ पे देन के साथ प्रनाउन दैट का यूज़ होता है। द प्राइस ऑफ दिस मोबाइल फोन इज हायर देन दैट ऑफ योर्स। एंड द नेक्स्ट वन इज आई प्रेफर कॉफ़ी देन टी, मैं कॉफ़ी से टी प्रेफर करती हूँ। अब इसको कहना है प्रेफर के साथ क्या गलती चल रही है यहाँ पे, प्रेफर के साथ वी नेवर अवे यूज द preposition देन, प्रेफर के साथ हमेशा preposition टू का यूज होता है। आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, मतलब मैं कॉफ़ी लेना पसंद करूँगी रादर देन टी, तो यहाँ पे देन के साथ, प्रेफर के साथ हमेशा हम preposition यूज करते हैं टू। आई प्रेफर कॉफ़ी टू tea. These are some beautiful common errors that we commit while communicating, and in academics we also perform these mistakes. If you want to become a floral speaker, obviously you are watching my video, but if you just try to hide these errors in your communication skills, you become a fluent speaker. But before that, don't forget to like, subscribe and share my channel. Gracias.